नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की राजनीति में ऐसा मोड़ आया है जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय हुआ है, राज्य को हिला रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री की शपथ ली है। एक युवा चेहरा, इंजीनियर बैकग्राउंड, लेकिन विपक्ष की आग में घिरा हुआ। विपक्ष तो सवाल कर रही है, और विपक्ष क्या, दरअसल बिहार की जनता भी सवाल कर रही है। लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या यह नियुक्ति बिहार के स्वास्थ्य को नई ऊंचाई देगी या फिर पुरानी कहानियों को दोहराएगी? आइए इस पूरे सिलसिले को गहराई से खोलते हैं, क्योंकि बिहार की जनता को सच्चाई जानने का हक है। बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ। निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, मंत्री बनाए गए। पिता नीतीश के लंबे शासन के बाद ये कदम आया है, लेकिन विपक्ष ने इसे परिवारवाद का नया अध्याय बता दिया। कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है जिसमें निशांत असहज दिख रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। जोकर इमोजी के साथ तंज कसा। आरजेडी ने परिवारवाद पर लेक्चर देने वाले कुर्सी कुमार के बेटे को घेरा। रोहिणी आचार्य ने चोर दरवाजे से एंट्री कहा। रोहिणी आचार्य का ट्वीट जरा आप देख लीजिए। अब जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनुभवहीन हाथों में स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग सुरक्षित है? बिहार के अस्पतालों की हालत, डॉक्टरों की कमी, दवाई की किल्लत, ये सब अब निशांत के कंधों पर है। क्या वो संभाल पाएंगे? क्या वो ये बोझ उठा पाएंगे, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक सेटलमेंट है? विपक्ष को हजम नहीं हो रहे निशांत। विपक्ष आज पूरी ताकत से हमलावर है। कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने वो वीडियो पोस्ट किया। वीडियो जरा देख लीजिए आप। जहां निशांत कुर्सी पर बैठे बार बार झुक रहे हैं, असहज नजर आ रहे हैं। लिखा बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री और जोकर के इमोजी डाला है। मतलब साफ है कि जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं है। आरजेडी ने कहा परिवारवाद पर आजीवन लेक्चर देने वाले नीतीश के सुयोग्य सुपुत्र को शुभकामनाएं। पिता ने कुर्सी छोड़ी तो बेटे को सेटल करने के लिए। रोहिणी आचार्य ने तो सीधा हमला बोला, बिना चुनाव लड़े चोर दरवाजे से एंट्री हो गई। अनैतिकता के शिखर पुरुष चाचा जी को भी बधाई। आरजेडी का कहना है कि निशांत ने लग्जरी यात्रा छोड़ी, कार्यकर्ताओं को मुंह चिढ़ाया, पलटी मारी और पिछले दरवाजे से मंत्री बन गए। विपक्ष का आरोप है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स का खुला प्रमाण है, जिसके खिलाफ नीतीश खुद लंबे समय से बोलते रहे। अब जब अपनी बारी आई तो सिद्धांत ताक पर। कहां चला गया सारा सिद्धांत? बिहार की जनता सोच रही है कि क्या स्वास्थ्य विभाग अब परिवार की जिम्मेदारी बन गया? क्या स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई और योग्य विधायक, नेता, मंत्री नहीं थे पार्टी में? क्या स्वास्थ्य विभाग इतना हल्का विभाग है कि किसी को भी दिया जा सकता है? इतना सेंसिटिव डिपार्टमेंट निशांत कुमार के हाथों में जाना कितना सही है? क्या निशांत कुमार इस डिपार्टमेंट को संभाल पाएंगे? जनता भी सवाल कर रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि गली चौराहे पर जो झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं उनकी कोई गलती नहीं है? वो तो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कोई योग्यता नहीं होती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तो इंजीनियर है, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग में इनकी योग्यता है? सवाल बड़ा है। तो क्यों वो डॉक्टर अपने आप को गिल्टी महसूस करेगा? उसे सड़क पर झोला छाप बन करके लोगों को ठगता है, इंजेक्शन देता है, मेडिसिन देता है, वो क्यों गुनाहगार हो जाएगा? फिर क्यों अनपढ़ जब दवाई लोगों को देता है, लोग मर जाते हैं, तो क्यों वो गुनाहगार हो जाएगा? जब इतनी बड़ी डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री जब निशांत कुमार को दिया जाता है, तो ये क्यों नहीं सवाल मन में उठता है
कि क्या इस डिपार्टमेंट का भला कर पाएंगे निशांत कुमार? इनके एक्सपीरियंस कितनी है राजनीति में? स्वास्थ्य विभाग के बारे में ये कितना जानते हैं? मान लिया कि इंजीनियर है तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में ये कितना जानते हैं? क्या अब ये जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को मिनिस्ट्री दी जा रही है उसका योग्य होना भी जरूरी है? क्यों हम उन लोगों पर एक्शन करेंगे जो फर्जी तरीके से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जब मिनिस्ट्री ही ऐसे हाथों में हो? क्या सम्राट सरकार से कोई गलती हो गई है? जनता के मन में अब ये सारे सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो अब घेर ही रहा है, और विपक्ष भी पता नहीं किस मुंह से घेर रहा है, क्योंकि महागठबंधन के सरकार में भी हमने स्वास्थ्य मिनिस्टर को देखा था। तेज प्रताप यादव को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, उनको भी हमने देखा था, और उनके समय में स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल हो गया था, बिहार के हॉस्पिटल्स के क्या हाल हो गए थे, ये भी हमने देखे थे। तो क्या गलती हो जाए जब किसी अयोग्य व्यक्ति को एक सही जगह पर पहुंचा दिया जाए, तो क्या उस जगह के साथ वो जस्टिस कर सकता है? जस्टिफाई होगी वो जगह? जनता के साथ क्या न्याय करेंगे निशांत? विपक्ष तो घेर ही रहा है, अब जनता भी सदमे में है कि हम डॉक्टर्स के पास जाने से बार बार उसकी क्वालिफिकेशन को जांच करते हैं कि कहीं कोई ऐसा इंजेक्शन ना ले दे कि हम ठीक होने की बजाय ऊपर पहुंच जाए, परलोक सिधार जाए। लेकिन यही मिनिस्ट्री अगर निशांत कुमार के हाथ में चली जाए तो क्या होगा बिहार के स्वास्थ्य विभाग का? विपक्ष तो घेर ही रहा है, जनता भी सदमे में है। विपक्ष के निशाने पर आए निशांत पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार दोनों की सेहत को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो उनके ऊपर भी टिप्पणियां कसी जा रही थी विपक्ष के द्वारा। सबसे पहली बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं, क्योंकि स्टेज पर ये भी मौजूद थे। पिता नीतीश की उम्र अब बढ़ चुकी है और उनके व्यवहार को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। याद कीजिए वो वीडियो जो वायरल हो गया था, हिजाब कांड, याद है ना आपको? वीडियो दिखाया जाए। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचकर नीचे कर देते हैं और ये वीडियो वायरल हुआ था बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर। आरजेडी और कांग्रेस ने सीधा हमला बोला था, नीतीश कुमार जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक तो है ना? सवाल किया था, पूछा था, ठीक हो? आरजेडी ने कहा क्या नीतीश बाबू का दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है क्या? कांग्रेस ने इस्तीफा तक मांग लिया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा व्यवहार क्यों हो गया? क्या उम्र और स्वास्थ्य का असर है? कुछ पुराने वीडियो में भी उनका अजीब बर्ताव देखा गया। अरे बिहार विधानसभा वाला वीडियो याद है ना आपको? सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान दे रहे थे नीतीश कुमार, याद है? उस पर भी विपक्ष घेरा था, जिसे लेकर प्रशांत किशोर जैसे नेता पहले भी मेंटली अनफिट कह चुके हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने खुद इन अफवाहों को खारिज किया था। उन्होंने कहा मेरे पिता पूरी तरह से स्वस्थ है और अगले 5 साल बिहार चला सकते हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। अब निशांत कुमार की सेहत और आरोप की अगर हम बात कर लें, क्योंकि आरोप इनके ऊपर खूब लग रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं, मामला गरमाया हुआ है। निशांत स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं। बिहार की जनता सदमे में है, टेंशन में है। भाई क्या होगा स्वास्थ्य विभाग का? जो खुद अस्वस्थ दिखते हैं वो बिहार का स्वास्थ्य कैसे सुधारेंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज वीडियो देखिए जरा, चेहरे की तनावपूर्ण स्थिति और कुछ वीडियो में असहज दिखना विपक्ष के हथियार बन गया है। ये वीडियो ठीक से कुर्सी पर बैठ तक नहीं पाते हैं। और एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने 1925 में जेडीयू को 200 वोट दे करके जिताया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने 1925 में जेडीयू को 200 से अधिक वोट दे करके जिताया है। तो मैं जनता के
दांव पर उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। सोचिए, ये मिनिस्टर है बिहार के, 2025 को ये 1925 कह रहे हैं, और इसको भी विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। इस वीडियो को भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं और इनका जब बाइट ले रहे हैं निशांत का, तो निशांत ये बयान दे रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, जो खुद अस्वस्थ दिखते हैं वो बिहार का स्वास्थ्य कैसे सुधारेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की तनावपूर्ण स्थिति और कुछ वीडियो में असहज दिखना विपक्ष के हथियार बन गया है। निशांत कुमार पर सबसे बड़ा, सबसे गंभीर आरोप नीट एस्पिरेंट रेप केस से जुड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें प्राइम सस्पेक्ट बताया गया है। हालांकि कोर्ट में यह मामला अभी चल रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। जनता पूछ रही है कि क्या इतने गंभीर आरोप वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाना सही है। स्वास्थ्य विभाग जहां महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सेहत, मातृत्व देखभाल सब आता है, वहां ऐसे आरोप एक नया सवाल को जन्म नहीं देता है क्या, जिसे विपक्ष अब किसी भी हाल में भुनाने से पीछे नहीं हट रहा है। रोहिणी आचार्य सीधे बोल दी हैं और कांग्रेस तो वीडियो जारी कर दिया है। और इसके अलावा अनुभव की कमी का भी बड़ा सवाल है। निशांत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में उनका कोई तजुर्बा नहीं है। इंजीनियर है वो, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है, लेकिन राजनीति या प्रशासन में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जीरो है, यानी कि 1 साल का भी नहीं। पिता के शासन में कभी सामने नहीं आए। वही तो सोचने वाला विषय है कि जब नीतीश कुमार खुद ठीक थे, स्वस्थ थे, बढ़िया थे, जब सीएम रहे, एक बार भी निशांत कुमार को सामने नहीं आने दिया, और उनके हटने के बाद ही जब ये खबरें सामने आने लगी कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं, तो अचानक निशांत कुमार को सामने लाया गया। ये मजबूरी थी या क्या था, जरूरत? पिता के शासन में रहते हुए कभी भी वो सामने नहीं है। विपक्ष कहता है शॉर्टकट है। सवाल ये है कि आखिर पिता ने इतने साल विरोध करने के बाद बेटों को क्यों आगे किया? क्या स्वास्थ्य विभाग चुनने में कोई खास वजह है या सम्राट से कोई गलती हो गई है? महागठबंधन में भी तेज प्रताप बने थे स्वास्थ्य मंत्री। महागठबंधन के समय तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। ये जो विपक्ष नारे लगा रहा है, अलाप रहा है कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, याद करें जरा, जब महागठबंधन की सरकार थी तब लालू परिवार के बड़े बेटे, बड़े लाल तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। उनका कार्यकाल क्या रहा? विवादों से भरा रहा। उनके ऊपर भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई सारी टिप्पणियां की गई। मंत्री रहते कई आरोप लगे। विभाग की उपेक्षा, व्यक्तिगत जीवन के मुद्दे भी उठाए गए, अनुपस्थिति का भी एक मुद्दा उठा। बिहार के स्वास्थ्य में सुधार की बजाय खबरें आई अस्पतालों में बदहाली की, डॉक्टरों की हड़ताल की, दवाओं की कमी की। तेज प्रताप का कार्यकाल याद दिलाता है कि परिवारवाद में मेरिट की जगह रिश्ता प्राथमिकता पाता है, और अब निशांत के केस में भी वही पैटर्न। दोनों ही परिवारों में बेटों को संवेदनशील विभाग दिया गया। कोइंसिडेंस या सिस्टम की बीमारी? आज बिहार खड़ा है एक बड़े सवाल के सामने। नीतीश कुमार जो सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, परिवारवाद के खिलाफ आजीवन लड़ाई लड़ते रहे, आज उनका बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन गया है। क्या यह बिहार की राजनीति का अंतिम पतन है या फिर नया अध्याय? लेकिन गहराई में देखें तो सवाल और मिस्ट्री साफ दिखता है। नीतीश ने हमेशा कहा कि मैं डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं करता, लेकिन जब कुर्सी गई, बेटे को राजनीति में लाया। निशांत पर आरोप है कि एक्सपीरियंस जीरो है, और विभाग स्वास्थ्य का, जहां हर दिन हजारों गरीबों की जान दांव पर लगती है। बिहार के गांव कस्बों में अस्पतालों की हालत लचर है, खराब है। डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, मशीनें खराब है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस जैसे बड़े अस्पतालों में भी यही हाल है। सुधार पाएंगे निशांत? और ऐसे में अनुभवहीन मंत्री इस सारे समस्याओं से लड़ पाएगा? सवाल तो है। क्या वो सिस्टम को सुधार पाएंगे या फिर पिता के नाम पर सब चलेगा? और क्या पिता अब सपोर्ट करने के हाल में है? क्या मंत्री पद के लिए योग्यता जरूरी नहीं? विपक्ष का हमला सही दिशा में है या सिर्फ राजनीति? लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार की जनता थक चुकी है ऐसे परिवारवाद से और ऐसे नेताओं से।
आरजेडी में तेजस्वी और तेज प्रताप, कांग्रेस में राहुल गांधी स्टाइल और जेडीयू में निशांत, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तेज प्रताप के समय स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ? सुधार हुआ था? नहीं, विवाद हुआ था। महिलाओं से जुड़े मुद्दे सामने आए थे, व्यक्तिगत जीवन के आरोप लगे थे, विभाग की उपेक्षा हुई थी। और अब निशांत, क्या फर्क पड़ेगा? शायद कुछ भी नहीं। बिहार की राजनीति में मेरिट की मौत हो चुकी है। योग्यता नहीं, वफादारी और रिश्ता सामने है। निशांत इंजीनियर है, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति अलग क्षेत्र है। जनता से जुड़ना, समस्याएं समझना, प्रशासन चलाना, यह किताबों में नहीं सीखा जाता है। सवाल यह है कि अगले कुछ महीनों में क्या होगा। अगर निशांत फेल हुए तो बिहार का स्वास्थ्य और बिगड़ेगा, डॉक्टर भागेंगे, निवेश रुकेगा, जनता परेशान होगी और ये बिहार की आत्मा पर हमला है। गरीब बिहारी जो सरकारी अस्पताल पर निर्भर है, उसकी जिंदगी अब एक नए मंत्री के हाथ में है, जिस पर आरोप है, अनुभव नहीं है। नीतीश का लेगेसी क्या करेगा? सिद्धांतों का या परिवारवाद का? बिहार में स्वास्थ्य संकेतक अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है। IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन। नीतीश के लंबे शासन में सुधार हुआ, लेकिन वो काफी नहीं हुआ। और अब नया मंत्री अगर डीप में जाए, गहराई में जाए, तो नीट केस का जिक्र वो भी बहुत गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री के लिए कितना फिट बैठता है? जनता पूछ रही है, विपक्ष इसे लेवरेज कर रहा है, लेकिन सवाल सरकार से भी है, स्क्रूटनी क्यों नहीं? बिहार की जनता के लिए ये पैकेज साफ है। परिवारवाद बंद करो, मेरिट लाओ, अनुभवी लोगों को मौका दो। निशांत अगर साबित कर दे तो बहुत अच्छा, लेकिन संदेह गहरा है। तेज प्रताप का उदाहरण सामने है। बिहार आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए सिस्टम तो बदलना होगा। जनता जागरूक रहे, सवाल पूछे, क्योंकि स्वास्थ्य बिहार का भविष्य है। राय दे कमेंट बॉक्स में आप लोग। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।